जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको पेंशन, सैलरी, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने के लंबित एरियर, पेंशन अदालत, लाइफ सर्टिफिकेट, आरबीआई के नए दिशा निर्देश और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पर आपको सरकारी पर लाइक कर दिया, क्या आपका आगे वाला है? कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों, रक्षा कर्मियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर खबर तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। आइए अब बिना समय गंवाए आज की सभी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन अदालत को लेकर, क्योंकि यह खबर लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लंबे समय से अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिलने के कारण अनेक पेंशनर परेशान चल रहे हैं। कई लोगों की पेंशन में कटौती हो रही है, किसी की फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, कई लोगों का एरियर वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, तो कुछ पेंशनरों के पीपीओ में नाम, जन्मतिथि अथवा अन्य विवरण गलत दर्ज होने के कारण उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई 2026 को विशेष पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। इस अदालत का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं बल्कि वर्षों से लंबित मामलों का यथासंभव मौके पर समाधान करना है। सरकार चाहती है कि पेंशनरों को बार बार अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और एक ही मंच पर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। यही कारण है कि इस समस्याओं को दो सार मंच पर समाधान करना है, बल्कि वर्षों से लंबित मामलों का यथासंभव मौके पर समाधान करना है। विशेष आयोजन को पेंशन भोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आपकी पेंशन अपेक्षा से कम आ रही है, यदि फैमिली पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, यदि एरियर का भुगतान अटका हुआ है, यदि कम्यूटेशन से संबंधित कोई विवाद बना हुआ है, यदि अतिरिक्त पेंशन लागू नहीं हुई है, यदि मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है, यदि जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या के कारण भुगतान प्रभावित हुआ है, अथवा विभाग और बैंक के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का डाटा मिसमैच है, तो ऐसी सभी शिकायतों को इस पेंशन अदालत में रखा जा सकता है। पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में तरस से आरोप से दोस्तों सरकार कर दिया है तो अलग अभारत में समस्या कर दिया है। पेंशनरों ने विभिन्न पोर्टलों और विभागों में शिकायतें दर्ज कराएं, लेकिन उनका समाधान समय पर नहीं हो पाया। ऐसे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखने का प्रयास किया जाएगा ताकि पेंशनरों को जल्द राहत मिल सके। दोस्तों, यदि आपने पहले से ही स्पर्श पोर्टल, CPGRAMS, संबंधित विभाग, बैंक शिकायत केंद्र या पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कर रखी है और उसके बाद भी आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है, तो यह पेंशन अदालत आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मामलों की समीक्षा करेंगे, संबंधित फाइलों की जांच की जाएगी, बीजेपी सरकार के RBJP, सोना विभागों और बैंकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव होगा उनका निस्तारण उसी समय करने का प्रयास किया जाएगा। जिन मामलों में अधिक समय लगेगा उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि पेंशनरों को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। मिली जानकारी के अनुसार इस विशेष पेंशन अदालत में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी, लेखा एवं वित्त अधिकारी, स्पर्श पोर्टल से जुड़े अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी तथा पेंशन भुगतान से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पेंशनरों को अपनी समस्या सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलेगा, जिससे समाधान की संभावना पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी। यदि आप इस पेंशन अदालत में जाने की योजना बना रहे हैं तो अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अपने साथ पीपीओ की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, पहचान पत्र, पूर्व में की गई शिकायतों की प्रतियां, शिकायत संख्या, एरियर से संबंधित दस्तावेज, फैमिली पेंशन से जुड़े प्रमाण पत्र तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सहायक दस्तावेज अवश्य लेकर जाएं ताकि अधिकारियों को आपके मामले की जांच करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अब बात करते हैं जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में होने वाली संभावित बढ़ोतरी की।
क्योंकि यह विषय इस समय सबसे अधिक चर्चा में है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जुलाई 2026 से उन्हें कितना महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जनवरी से लेकर मई 2026 तक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और अब केवल जून महीने के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यही संभावना सबसे अधिक दिखाई दे रही है कि इस बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में लगभग 3% की वृद्धि हो सकती है। यदि अंतिम आंकड़ों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो वर्तमान 60% महंगाई भत्ता बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि इस बार महंगाई भत्ता 4% या 5% तक बढ़ सकता है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों और वर्तमान गणनाओं के आधार पर ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। इसीलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों के आधार पर किसी भी प्रकार की उम्मीद न बनाएं। सरकार द्वारा जब भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा तो उसकी जानकारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से जारी की जाएगी। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर बिना पुष्टि किए विश्वास करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मांग की जो इस समय पूरे देश के पेंशनर संगठनों द्वारा लगातार सरकार के सामने उठाई जा रही है। यह मांग लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पेंशन धारक को समय समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को किया जा रहा है। लेकिन देश में लाखों ऐसे बुजुर्ग पेंशनर हैं जिनकी उम्र काफी अधिक हो चुकी है। कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। कुछ लोग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। कई बार तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या, बैंकिंग त्रुटि या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं हो पाता। ऐसे में उनकी पेंशन रोक दी जाती है और उन्हें महीनों तक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए विभिन्न पेंशनर संगठनों ने सरकार नहीं करने के बाद जब दूर दो जानकर राशा दालाने के लिए कारणों का देश आती है से मांग की है कि यदि किसी कारणवश लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हो पाए या तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो जाए तो तुरंत पेंशन बंद नहीं की जानी चाहिए। संगठनों का कहना है कि कम से कम 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए ताकि संबंधित पेंशनर अपनी गलती सुधार सके और दोबारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सके। यदि सरकार इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिल सकती है और उन्हें हर वर्ष अनावश्यक तनाव और परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी राहत भरी खबर की जो सीधे पेंशन भोगियों के बैंक खातों से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई बैंकों द्वारा पेंशनरों के खातों से बिना पूर्व सूचना दिए रिकवरी कर ली जाती थी। कई बार बैंक यह कहकर राशि काट लेते थे कि गलती से अधिक भुगतान हो गया था, लेकिन पेंशनरों को इसकी जानकारी पहले से नहीं दी जाती थी। जब पेंशनर अपनी पासबुक अपडेट करवाते थे या खाते का बैलेंस देखते थे तब उन्हें पता चलता था कि उनके खाते से हजारों या कई मामलों में लाखों रुपए तक काट लिए गए हैं। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी बैंक को यह लगता है कि किसी पेंशनर के खाते में अधिक राशि चली गई है तो वह सीधे पैसे नहीं काट सकेगा। सबसे पहले बैंक को संबंधित पेंशनर को लिखित रूप से जानकारी देनी होगी, रिकवरी का पूरा कारण बताना होगा, यह स्पष्ट करना होगा कि अतिरिक्त भुगतान कब हुआ और कितना हुआ, पूरी गणना उपलब्ध करानी होगी तथा पेंशनर को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देना होगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों से लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब बैंकों की मनमानी पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक कई वर्षों से कर रहे हैं, और वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का मामला। समय समय पर सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई वेबसाइटों पर अलग अलग प्रकार की खबरें वायरल होती रहती हैं। कभी कहा जाता है कि सरकार ने भुगतान को मंजूरी दे दी है, कभी कहा जाता है कि 3 किस्तों में एरियर मिलेगा, तो कभी लाखों रुपए मिलने का दावा किया जाता है। हाल ही में भी सोशल मीडिया पर एक कथित एरियर सूची वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि सरकार ने भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन जब इस खबर की आधिकारिक स्तर पर जांच की गई तो ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आया। वित्त मंत्रालय
कार्मिक मंत्रालय तथा अन्य सरकारी पोर्टलों पर भी इस प्रकार की कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं मिली जिससे यह कहा जा सके कि 18 महीने के एरियर के भुगतान को मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए इस समय तक ऐसी सभी खबरों को केवल अफवाह माना जाएगा जब तक केंद्र के दौरान की जैसे कि सरकार स्वयं आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती, तब तक किसी भी वायरल खबर पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, यह भी सच है कि कर्मचारी संगठन लगातार 18 महीने के एरियर की मांग उठा रहे हैं और समय समय पर सरकार को ज्ञापन भी सौंपते रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने भी देशहित में सहयोग किया था, इसलिए अब लंबित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। यदि भविष्य में सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर यदि नजर डालें तो पेंशन अदालत का आयोजन लाखों पेंशनरों के लिए राहत लेकर आ सकता है। जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में लगभग 3% बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सर्टिफिकेट को लेकर पेंशनर संगठनों की मांग पर भी सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद की जा रही है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों से बैंकों द्वारा की जाने वाली मनमानी रिकवरी पर रोक लगने की संभावना बढ़ी है। वहीं 18 महीने के लंबित एरियर को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी केवल सरकारी आदेश पर ही भरोसा करें। किसी भी प्रकार की अफवाह या वायरल संदेश के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको हर जानकारी सही, सटीक और तथ्यों के आधार पर उपलब्ध कराई जाए ताकि आप किसी भी भ्रामक खबर का शिकार न हो। यदि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने सभी कर्मचारी साथियों, पेंशन भोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, एरियर, ईपीएफओ और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।